गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 7.7 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम 7.8 देखते हैं। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम के हम मेन क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू हम छोड़ देते हैं, एमसीक्यू आपको नहीं करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें आंचल वर्मा ब्रॉथ 3/7 kg पी एंड 4/9 kg wheat, हाउ मच टोटल सीरियल्स डिड सी बात, मतलब कि वो मटर खरीदती है 3/7 kg और गेहूँ खरीदती है 4/9 kg। तो उसने टोटल कितना अनाज खरीदा, ये हमें निकालना है। तो टोटल शब्द आया मतलब कि प्लस करना है, तो इन दोनों नंबर को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये होमवर्क में दे रहे हैं। इसमें भी सेम है कि एक खाली बास्केट है, उसका वेट हमारे पास 1/3 kg है। मोना पुट 1/2 kg ऑफ मैंगोज इन द बास्केट। वो क्या करती है मोना, उसके अंदर 1/2 kg मैंगो रख देती है बास्केट के अंदर। तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ बास्केट एंड मैंगोज टुगेदर। तो बास्केट और मैंगो का दोनों का वेट क्या होगा, तो दोनों नंबर यहाँ पर भी प्लस करना है। तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लस करना जानते हैं, तो ये आप फोर्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम सेकंड करवा देते हैं आपको। आंचल ब्राथ टोटल सीरियल्स 3/7 kg प्लस 4/9 kg। अब यहाँ पे अगर ये मिक्सड में होता तो इसको इम्प्रॉपर बना लेते हैं ना। फिर ऐसा सवाल बनाने के बाद नीचे अगर सेम नहीं है तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 7 और 9 का एलसीएम आएगा 63। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आया 63, और ऊपर हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का 3 के साथ तो 27 प्लस 7 का 4 के साथ 28। 27 प्लस 28 55/63, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इतना अनाज उसने ख़रीदा था, टोटल अनाज हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, एक एन इलेक्ट्रिसिटी पोल इज 11 होल 2/3 मीटर लॉन्ग। इफ़ ए लेंथ ऑफ 2 होल 1/3 मीटर इज अंडर द ग्राउंड, हाउ मच पार्ट ऑफ द पोल इज अबव द ग्राउंड। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है, पोल जानते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी पोल, बिजली का खंभा। तो उसकी टोटल लेंथ हमारे पास ये है 11 होल 2/3 मीटर। उसमें से अंडर द ग्राउंड, जब हम उसको ज़मीन के अंदर लगा रहे हैं तो ज़मीन के अंदर कितना लगा रहे हैं 2 होल 1/3 मीटर, है ना। तो ऊपर वाला भाग कितना है, पार्ट ऑफ द पोल इन द अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर भाग कितना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो लेंथ थी उसमें से ज़मीन के अंदर वाला माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग है वो ग्राउंड के ऊपर वाला आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमें माइनस करना है। तो थर्ड वाला मैं आपको करा देता हूँ। सेम माइनस का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको होमवर्क में करना है। तो आपको केवल यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में करना है, एक तो फोर्थ और एक 6, बाकी नहीं करना है ना। तो 6 में एक बर्तन है जिसमें 4 होल 1/4 मिल्क है ना। और उसमें से उस टोटल मिल्क में से 3/8 लीटर कौन ड्रिंक कर गया, केट उसको पी गई है ना। तो हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द विसल। तो बर्तन में कितना मिल्क बचा हुआ है, तो इन दोनों का भी माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 माइनस वाला है, जिस तरह से हम अभी थर्ड वाला करेंगे वैसा। तो 4 में प्लस करना है, 6 में माइनस करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोल इक्वल टू 11 होल 2/3 मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 और 11 का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला प्लस होता है। तो 3 × 11 33 में 2 प्लस हुए 35/3 मीटर। इसके बाद लेंथ ऑफ पोल इन द अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर कितना है 2 होल 1/3। तो 2 का इंटू 3 में हुआ 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7/3 मीटर। अब लेंथ ऑफ पोल
इज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर है, उसकी लेंथ निकालनी, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो टोटल लेंथ में से अंडर, ग्राउंड के अंदर वाली लेंथ को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, एक बार लिखते हैं डिनोमिनेटर को और ऊपर के नंबर को हम माइनस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3 में 3 का डिवाइड करें तो 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 35 में करें 35 माइनस 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम 1 का इंटू 7 में करें 7। तो 35 माइनस 7 मतलब 28/3। अब हम इसको मिक्सड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर को मिक्सड में कन्वर्ट करना आपको बताया गया है ना, तो आप जानते हैं, हमने एक्सरसाइज की थी। तो अब इसको कन्वर्ट करके ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन मिक्सड में था, अगर हम मिक्सड में आंसर लिखें तो ज़्यादा सही है। तो हमने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 5th वाला क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, 6 वाला होमवर्क दे दिया, 7 करने वाले हैं। तो हमने प्लस का कर लिया, माइनस का कर लिया, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम केवल 7 करेंगे और 10 करेंगे, ठीक है बच्चों। 8, 9 और 11 हम नहीं करने वाले हैं। तो 7 है, राहुल कैन वॉक 5 होल 2/5 किलोमीटर इन ए हावर, हाउ मच डिस्टेंस विल इन कवर इन 3 होल 1/3 आवर्स। मतलब 1 आवर में इतने घंटे वो वॉक करता है, तो 3 होल 1/3 हावर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस तक वो वॉक करेगा, वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 1 आवर 5 होल 2/5, तो 5 से 5 का इंटू करेंगे, पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 25 में 2 प्लस करें 27/5 किलोमीटर। इसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 3 होल 1/3 आवर्स। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 से ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं, तो यूनिटी लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यूनिटी लॉ में क्या होता है, जब भी हम 1 से ज़्यादा के लिए सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नंबर का हम जो हमारा आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 होल 1/3 का मल्टीप्लाई 27/5 में हो जाएगा। तो पहले इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं, तो 3 में 3 9, 9 में 1 10/3 इंटू 27/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 से 10 कट हुआ, 3 से 27 9 टाइम कट हुआ, तो ऊपर बचा है 2 और 9, तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस वो राहुल द्वारा कवर होगी कुल 3 होल 1/3 किलोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹70 2/5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें द कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल जो है वो 17 होल 2/5 रुपीज़ में बताया गया है ना, और हमें 1 लीटर की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं, तो 5 का 70 में 2 तो 350, 350 में 2 प्लस करें तो 352/5, तो ये इतने रुपए का कितना पेट्रोल आ रहा है, 2 होल 3/4 है ना। और हमें निकालना है 1 लीटर पेट्रोल, तो हम ज़्यादा वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, 1 निकाल रहे हैं, मतलब ज़्यादा से 1 निकाल रहे हैं। तो जब भी हम ज़्यादा से 1 निकालते हैं वो संख्या कहाँ जाती है, डिवाइड में, मतलब कि ये 2 होल 3/4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। किसके डिवाइड में, उधर जो नंबर है उसके डिवाइड में, मतलब 352/5 के डिवाइड में जाएगा 2 होल 3/4। तो ये डिवाइड में गया, तो 1 लीटर के लिए यहाँ का नंबर डिवाइड में गया। इसके बाद इसको इम्प्रॉपर बनाया, तो 8 में 11/4, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास डिवाइड में सवाल हुआ, तो डिवाइड को जैसे ही हम मल्टीप्लाई बनाएंगे
डिवाइड सॉल्व कैसे होता है, आगे का नंबर सेम रहता है और डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, और जैसे मल्टीप्लाई बनाएंगे तो आगे वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब कि आगे मतलब कि ये जो पीछे जो है दिया है डिवाइड के बाद जो नंबर है ना, ये हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब 11/4 है ना, तो ये हो जाएगा 4/11। फिर हम 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब 2 बचा तो 11 2 जा 22, तो 32 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आएगा 128/5। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 25 होल 3/5, मतलब ये रुपीस में आंसर है। तो 1 लीटर पेट्रोल कितने में आ रहा है, 25 होल 3/5 रुपीस में। तो ऊपर वाला आंसर भी आपका राइट है, लेकिन हमारा सवाल मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7.8 एक्सरसाइज से आपको केवल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 10 यही क्वेश्चन फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। अब हम टर्म 1 का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न आपको बता देते हैं। ठीक है, टर्म 1 के पेपर में आपके 20 MCQ आएंगे। ठीक है, हर MCQ 1 मार्क्स का रहेगा तो 20 मार्क्स के हो गए, और आपको कॉपी और पेन लेके सॉल्व भी करना पड़ेगा। MCQ का आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन रख के पहले आंसर निकाले, फिर उसके बाद टिक करें। तो MCQ आपको करना है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आपके 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे तो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स के आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है, तो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स ये हो गए, और 3 मार्क्स के भी आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है। अब आपके पास 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एनी 5 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो 15 मार्क्स हो गए। अब टोटल जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और सिलेबस आप लोगों को पता है, फर्स्ट चैप्टर आपको करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है और 7 करना है। इसी में से पेपर आएगा। हाँ, अगर पेपर में मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर प्रिंटेड सही ना हो तो आपको ये समझना, जैसे 24 फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको 24 और यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है 24 सेंटर में है और ये 1/2 है। इस तरीके से आपको उसको समझना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही मिले पेपर में, लेकिन कभी कभी सिंबल नहीं मिलने से इस तरह से वो नज़र आएगा। तो ये 24 आपको सेंटर में मानना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एक ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही प्रॉब्लम आपको आ सकती है अगर पेपर में आई तो आपको मैंने समझा दिया है क्या आपको समझना है। बाकी आपको सॉल्व करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, फेयर वर्क कंप्लीट करना है।